Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture 14 of our data science course series. और इस लेक्चर 14 में मैं आपको आज कवर कराने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ नमपाई ऑपरेशंस। तो इससे पहले ऑलरेडी नमपाई हम स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर 13 के अंदर, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी कि नमपाई को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक PIP इंस्टॉल नमपाई। उसके अलावा आप कैसे उसको यूज़ करोगे, कैसे उसके हेल्प से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एटसेट्रा जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो हमने देखा। अब नमपाई ऑपरेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड नमपाई फंक्शन, ये तीन चीज़ें हम कवर करेंगे। सिंपली अगर हम इंट्रोडक्शन की भी बात करें, दोबारा से एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। तो नमपाई प्रोवाइड्स पावरफुल ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग एरेज एफिशिएंटली। तो एरेज को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए पावरफुल ऑपरेशंस प्रोवाइड कराती है नमपाई। और जनरली अगर हम एरेज की बात करते हैं तो एरे क्रिएशन में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एरे क्रिएशन में हमको ज़रूरत पड़ता है इन चार चीज़ों की ऑलमोस्ट। एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट, एरे में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना। एक्सट्रैक्ट डेटा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। मॉडिफाई वैल्यूज़, वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना। और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। ये सब हमको ज़रूरत पड़ती है एक एरे के अंदर। इसीलिए नमपाई आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, बिल्ट इन फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। और ये सारे के सारे फंक्शंस आपको कहाँ का ज़रूरत पड़ती है, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटा एनालिसिस के अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंपोर्टिंग नमपाई, तो पहले तो हमको नमपाई इंस्टॉल ही करना पड़ता है, PIP इंस्टॉल। उसके लिए क्या कोड होता है, ये PIP इंस्टॉल आप इस तरह, यहाँ मैं एग्जीक्यूट नहीं करा रहा, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नमपाई, आप इस तरह करते हो। लेकिन अभी हम कैसे इंपोर्ट कराते हैं कोड को, ठीक है। अब जब आप कोड में लिखोगे तो क्या मेथड होता है, इंपोर्ट, हम यहाँ लिख देते हैं इंपोर्ट नमपाई। हम लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एस NP, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो अब हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि क्रिएटिंग नमपाई एरे। अगर हम इसकी बात करें कि एक नमपाई का एरे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो हमने लिखा इंपोर्ट नमपाई एज NP। अब आप एक एरे डिफाइन कर रहे हो, लाइक आप क्या डिफाइन कर सकते हो यहाँ, ARR, ठीक है। और कैसे डिफाइन करते हैं हम, NP, यहाँ पे ARR यानी कि एरे इक्वल टू, मैं यही कोड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, NP डॉट, आप क्या डिफाइन करोगे यहाँ पे, एरे। अब एरे जब आप डिफाइन करोगे तो एरे में आपको एलिमेंट्स भी यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो सपोज 10, 20, 30, आप कुछ भी लिख दो, 40 एंड 50, आप इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब अगर आप एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक है, आपको पता है कि अगर इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको यहाँ एरे प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको एग्जीक्यूट करा के, तो देखते हैं कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टर्मिनल पे आपको 10, 20, 30, 40, 50 आपको कंप्लीट रिजल्ट मिल गया, ठीक। तो इस तरह से ये आप कैसे एक नमपाई एरे क्रिएट किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्या करें, कुछ भी बात करें, ओके। अब वो बात क्या है यहाँ पे, देखो, फिर आता है व्हाट इज इंडेक्सिंग। अब आता है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली मीन्स एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे एंड एवरी एलिमेंट हैज अ पोजीशन नंबर कॉल्ड इंडेक्स एंड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। अब मैं इसको बताता हूँ। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जैसे ये एरे है, सपोज ये 10, 20, 30, 40, 50 एक एरे है, तो इसमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, सपोज इसमें से मैं चाहता हूँ 30 को एक्सेस करना, मान के चलो 30 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और हर एक एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है, ठीक। और बेसिकली इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि अगर 10 की बात करें तो ये 0th इंडेक्स पे है, 21 पे है, 32 पे है। तो अगर मैं 30 एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन नंबर 2 पे है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे अगर चलें कि एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें हाउ कैन यू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए हमने एरे तो डिस्प्ले करा लिया यहाँ पे। अब अगर हम एक्सेस की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट ARR लिखा है, अगर मैं इस तरह लिख देता हूँ दोबारा से प्रिंट, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो प्रिंट कराऊँ वो कौन सी इंडेक्स पे आए आपका,
सेकंड इंडेक्स पे। मैं चाह रहा था ना कि 30 को प्रिंट कराना है, तो मैंने इस तरह लिखा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ दोबारा से, तो देखेंगे अभी हमारा टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये दूसरा आउटपुट दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट करा बिल्कुल नीचे स्क्रीन पे। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। तो उसको अब देखिए दूसरी बात अभी सिर्फ गलत है, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है, लेकिन आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ, एरे की पोजीशन, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कराऊंगा तो फिर से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल गया 30, लास्ट में क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे आउटपुट में 30, ओके। तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है एक्सेसिंग सेकंड एलिमेंट, तो आप ऐसे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इफ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट की जाती है, हमेशा याद रखना, पहले भी मैं ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे को लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट, ओके। सेम हमारा एरे मेथड है, एरे को एक्सेस कराना है, और एरे के अंदर मैं इंडेक्सिंग में क्या पास करूंगा, यहाँ पे -1 मैंने इस तरह लिखा। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे तो फिर से एग्जीक्यूट कराने में हमको यहाँ पे फिर से मिल गया, ये क्या मिला, 10 20, ये तो पहला आउटपुट था, दूसरा मिल गया 50, यानी कि लास्ट इवेंट आपको मिल गया यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरह से हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे अगर हम चलें, तो आप अगर मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस कराना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू एक्सेस द मल्टीपल एलिमेंट, मैंने मान लो ये दोनों ही हटा दिए, तो मल्टीपल एलिमेंट के लिए क्या होता है कि आपको यहीं पे वो सारी इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं 2 चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा, एक जो 0th इंडेक्स पे है मैं उसको प्रिंट करा लूँ, और एक जो मेरी 4th इंडेक्स पे है मैं उसको प्रिंट करा लूँ, तो मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो फिर से मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अब देखते हैं वो आउटपुट होगा आपका 10 और 50, क्लियर है। तो 10 और 50 का मतलब है इस तरह से आप मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हो। नेक्स्ट आता है इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एरे एलिमेंट, इफ यू वांट टू मॉडिफाई द एरे एलिमेंट, तो उस केस में आप क्या करोगे, सपोज अभी एरे की वैल्यू है यहाँ पे, इसको हटा दो, चलो प्रिंट अभी मैं नया बताता हूँ आपको। एरे की वैल्यू अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि 50 की जगह मैं 100 लिख दूँ, ठीक है। किसी भी पोजीशन पे आप मॉडिफाई कराना अगर चाह रहे हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि एरे की जो वैल्यू है वो चेंज करी जा सकती हैं। अब कैसे चेंज करी जा सकती हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज, देखो ARR, और मैंने इंडेक्स सपोज 0 1 2 0 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स 4 पे इसमें लिखा इक्वल टू, और वो वैल्यू हो गई 100, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ 100 को रिप्लेस कराना। अब देखो अगर मैं दोबारा करूँगा प्रिंट ARR, पूरा ही चाहिए मुझे प्रिंट करने पे, तो इसको मैंने कराया एग्जीक्यूट फिर से, तो फिर से एग्जीक्यूट कराने पे आपको क्या मिलेगा, 10 20 30 40 एंड 100, तो ये मिला। तो इस तरह से क्या है, आप एरे को मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये हो गया एरे मॉडिफिकेशन। अब इंडेक्सिंग की अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग होता है 2 डायमेंशनल एरे में जिसमें आपके रोज एंड कॉलम दोनों आते हैं, रोज एंड कॉलम आते हैं दोनों। तो सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे, आप एक एरे डिफाइन करोगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए आसानी रहेगी टाइप करने में, ठीक है। मैंने यहीं पे इसको डिफाइन करा, सपोज एक नया एरे मैंने लिया है ना, और इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे एरे 1, ओके। और एरे 1 में क्या है कि जब भी आपको 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट कराना है तो आपको इस तरह रो और कॉलम लिखना पड़ेगा, ओके। अगर अब आप इसको प्रिंट कराओगे, देखो अब आप क्या कराओगे, इसको प्रिंट, तो मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा और इसको मैंने कराया एग्जीक्यूट, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक सेकेंड, 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल गया। अब सेम काम इफ़ यू वांट टू, अच्छा अभी मैं यहाँ से ये वाला प्रिंट हटा देता हूँ, आसानी रहेगी अपने लिए, ठीक।
अब आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे, तो आपको वहाँ उसका जैसे आई और जे कॉलम होता है उस तरह से आपको उसको रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको एरे प्रिंट कराना है तो आपको आई जे के अकॉर्डिंग पहले एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, सपोज 0th पोजीशन पे, और रो एंड कॉलम चलता है ना आई और जे, तो यहाँ पे मान लो 1। अब अगर आप इस तरह से देखोगे और इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराते हो तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसने एरर दिया क्योंकि हमने जो एरर वैल्यू दी है वो 1 दी है। अब करेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमने ARR लिख दिया था, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल गया। तो वो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ये वाली वैल्यू उसने प्रिंट करा दी। तो इस तरह से आप एक्सेस करा सकते हो। तो ये रहा एरे का कॉन्सेप्ट। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में जनरली होता क्या है कि स्लाइसिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। आप मल्टीपल एलिमेंट एक एरे के अंदर से कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइसिंग। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सिंटैक्स क्या होती है इसकी, सिंटैक्स होती है एरे को, आपका एक एरे है उसको स्टार्ट करना है और एंड करना है, ठीक है। स्टार्ट और एंड से मतलब है कि उसकी हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, कहां से स्टार्ट करोगे और कहां तक वो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि स्टार्ट का मतलब है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड का मतलब होता है उसकी स्टॉपिंग इंडेक्स, और एंड इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, दोनों चीजें रहती हैं। तो अगर आप एक बेसिक स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देखोगे, तो बेसिक स्लाइसिंग का एग्जाम्पल मैं आपको यही दिखाता हूँ। एक एरे ले रहे हैं हम, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे एरे डिफाइन करा हुआ है, पहले ही डिफाइन कर लिया है, मैं इसी एरे पे काम करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी अपडेटेड वो था तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। चलो इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास एक एरे है, अब मैं इसको स्लाइस कर रहा हूँ। स्लाइस का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन से मैं चाहता हूँ 20, 30, 40 को अलग निकालना। तो 20 आपका 1 इंडेक्स पे, 30 है 2 पे, और 40 आपका 3 इंडेक्स पे। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे देखो इस प्रिंट को भी मैंने अभी यहाँ पे वो कर दिया, मेरे को सिर्फ वही रिजल्ट चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, इसी कोड में मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट कर रहा हूँ फिर से एरे। अब एरे के अंदर मैं पोजीशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 1 और वो कहाँ तक जाएगी, 4 तक, मैंने इस तरह लिखा। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है, तो एक्स को एग्जीक्यूट कराने में रिजल्ट देखेंगे आप 20, 30, 40, ये 3 रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गए। तो इस तरह से क्या है, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई 1 से और एंड हो गई वो 4 पे जाके, ठीक है। अब बिगिनिंग से स्लाइसिंग करनी होगी तो उसके लिए सिर्फ आप लास्ट में लेते हो। लास्ट में कैसे लेते हो, वो आप ऐसे लेते हो, सपोज मैं दोबारा से इसी को प्रिंट करा रहा हूँ और बिगिनिंग से लेके आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग तक स्लाइसिंग हो जाए, तो थर्ड इंडेक्सिंग तक हो जाए, तो आप इस तरह डिफाइन करोगे उसे। और अगर आप फिर इसको डिस्प्ले कराओगे तो इसको डिस्प्ले कराने में आपको क्या मिलेगा, 10, 20, 30 अप टू थर्ड जो रेंज थी उससे पहले तक सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो ये होता है स्लाइसिंग टिल एंड। तो आप इस तरह इसका ऑपोजिट कर सकते हो या फिर रिवर्स कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो। नेगेटिव स्लाइसिंग भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब पॉइंट आता है स्टेप स्लाइसिंग का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेप स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टेप स्लाइसिंग में आता है कि टुकड़ों में स्लाइस करना, यानी कि इसमें तो आप सीक्वेंस में ले रहे हो। अब स्टेप स्लाइसिंग में क्या है, मैंने ये सारे प्रिंट को वो कर दिया, आप नोट करते रहो, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप स्लाइसिंग दिखाता हूँ। अब स्टेप स्लाइसिंग कैसे काम करती है, देखो सबसे पहले आप यहाँ सिंटैक्स देख सकते हो। स्टेप स्लाइसिंग की सिंटैक्स होती है स्टार्ट, एंड और स्टेप, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इस तरह लिख रहा हूँ। देखो सपोज मैंने प्रिंट कराना है और सबसे पहले मैंने एरे लिया और एरे के अंदर 0 से तो स्टार्ट कराना है। 0 से स्टार्ट कराने के बाद वो कहाँ तक जाएगा, आपके 5th एलिमेंट तक, मतलब जो भी इंडेक्स है 5th, वहाँ तक गया। और फिर एक वैल्यू स्किप करके रिजल्ट आपको देना है, तो 2 हो गई वो, तो आप यहाँ 2 लिख रहे हो। अब देखो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इसको एग्जीक्यूट कराने में, जब आपने ये कोड एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे 10, 30, 50 मिला, यानी कि अगर आप देखोगे 10,
फिर मिला 30 और फिर मिला 50, यानी कि 1 2 इस तरह 2 का गैप दे दिया, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रिंट कर रहा है उससे पहले यहाँ पे 2 का गैप आ गया। तो इस तरह से ये होती है आपकी स्टेप स्लाइसिंग। ठीक है, अब सिमिलरली आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इन 2D एरेज। 2D एरे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग क्या होता है, तो उसको भी आप एज इट इज ही ले सकते हो, यानी कि मैंने 2D एरे एक ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इसमें ये। तो यहाँ पे आप कैसे लोगे, तो देखो आप वैसे ही लोगे, सेम सिंटेक्स है, बस वो 2 बार लिखना है। प्रिंट में अगर करा रहा हूँ, अब मेरा ये एरे था 1, ठीक है, अब एरे 1 के अंदर पहली स्लाइसिंग जो मैं कर रहा हूँ वो 0 से लेके 2 तक कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉमा लगा के दूसरी जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1 से 3 तक, ठीक है, वो कहाँ से कर रहा हूँ मैं 1 से लेके 3 तक। अब देखो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आउटपुट मिला 2 3 और 5 और 6, उसको हमने स्लाइस कर दिया। अब ये समझ पा रहे 2 3 और 5 6 ही हमने डिस्प्ले यहाँ पे कराया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको स्लाइस कर सकते हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि 0 से जो है वहाँ कहाँ तक गए 1 तक, 0 से 1 में पहले और दूसरे में 1 से 3 तक। ओके, तो इस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये क्लियर हुआ होगा, यानी कि अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें फॉर नमपाई फंक्शंस, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है नमपाई प्रोवाइड मेनी बिल्ट इन फंक्शंस। नमपाई के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शन क्या, आपका शेप, एंडिम, साइज, डी टाइप, सम, मीन, मैक्स और मिन, ये कुछ मेथड्स होते हैं जो आप नमपाई के अंदर यूज करते हो। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम शेप फंक्शन की बात करें तो मान के चलो मेरे पास यही एक एरे है, इसको भी मैं अभी कुछ और रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। मेरे पास ऑलरेडी एक 2D एरे है। अब अगर मैं इसकी शेप डिफाइन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ARR1 है मेरा, ARR1, और मुझे ARR1 की शेप फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे शेप लिख दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कराने पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे शेप क्या मिली मुझे 2,3। तो 2,3 का क्या मतलब है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो तो 2 हैं, 2 हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 हैं। तो ये आपको एरे की डायमेंशन बोलिए या शेप बोलिए, वो यहाँ पे वो डिफाइन कर देता है। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है एंडिम। एंडिम फंक्शन का काम क्या है, इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ एरे। अगर आपको डायमेंशन रिटर्न कराना है तो आप उसके लिए कैसे यूज करोगे, प्रिंट, और मेरा एरे का नाम क्या है ARR1 डॉट एंड डिम एंड डायमेंशन। अब चलिए इसको देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो इसको जब हमने एग्जीक्यूट कराया तो आपको जो रिजल्ट मिला वो मिला 2। ये इसकी डायमेंशन कितनी है, वो है 2। अब तीसरा आता है साइज। अगर मैं साइज की बात करता हूं तो साइज आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में आता है साइज, SIZ। चलो इसको पहले प्रिंट कराते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो साइज से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आया 6, इसका साइज ऑलरेडी 6 है, 6 एलिमेंट हैं इसके अंदर। अब आता डी टाइप। तो डी टाइप आपको डेटा टाइप बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ array1 ARR1 और यहाँ लिखता हूँ डी टाइप, तो डी टाइप कराने पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो इसको एग्जीक्यूट कराने में आपको यहाँ पे दिखाएगा इंटीजर 64 बिट। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलता है इसका डेटा टाइप। अब अगर हम सम फंक्शन की बात करते हैं तो देखो सम फंक्शन में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, सम फंक्शन में ऑलरेडी रिजल्ट क्या आता है आपका। सपोज मेरे पास एक ऑलरेडी एक एरे था, 1 डायमेंशनल एरे 10 20 30 40 50 जो हमने प्रिंट कराना था। अब आप चाहते हो टोटल सम कैलकुलेट करना, ठीक है, तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिंपल तरीके से मैं लिखूंगा प्रिंट, क्योंकि एरे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है।
मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद एनपी, एनपी हम नमपाई के लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट कराया है, तो एनपी डॉट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम यूज़ कर रहे हैं सम मेथड, और सम किस चीज़ के लिए, जो एलिमेंट है हमारे ARR एरे के। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, नॉन वरी, मैं एक बार सारा कोड आपको दिखा दूंगा एंड में। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो सम देखो, सम आया आपका 150। सम क्या है, ये इनके एलिमेंट्स का सम है ओवरऑल, 10 20 30 40 अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो वो 150 आएगा। ठीक है, अब एक मीन फंक्शन आता है, तो मीन फंक्शन बेसिकली आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो एवरेज वैल्यू के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट। और प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन एनपी हमने एज अ जो नंपा इंपोर्ट करा है एज एनपी किया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मीन। अब मीन लिखने के बाद मुझे किसका मीन निकालना है, एरे। सिंपल सिंपल ऑपरेशंस हैं, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो ये रहा, और इस तरह से यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, इसका कितना आया 30। क्लियर है। अब इसके बाद सेम आया मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम से क्या है, आप अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी np डॉट मिनिमम। और मिनिमम करने के बाद आप क्या लिखोगे, ARR। ओके, ये लिखने के बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो, ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कराने में अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे 10, क्योंकि उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी वो 10 थी। अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैटनिंग एरेज। फ्लैटनिंग एरे का मतलब होता है, जो फ्लैटन मेथड होता है वो कन्वर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल एरे को सिंगल डायमेंशनल में। तो जो मैंने ARR1 के अंदर ये डिफाइन करा है, हम इस पे काम करेंगे, इसको फ्लैटन करेंगे, यानी कि इसको 1 डायमेंशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, इसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, तरीका जो यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे न्यू, और न्यू लिखने के बाद जब आपने ARR डॉट फिर फ्लैटन मेथड लगाया, फ्लैटन मेथड लगाने के बाद अब देखिए भैया, मैं इसको चाहता हूँ एग्जीक्यूट कराना, लेकिन एरर आ रहा है, अब नहीं आएगा मेरे पास, एरर ये है, ठीक है, 1 है। अब देखते हैं कि क्या कहानी रहती है, कुछ एग्जीक्यूट करेगा या कुछ मुझसे गलती हो रही है, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसने ये दिखाया यहाँ पे। अब ये क्या दिखा रहा है कि प्रिंट, यानी कि ये डिफाइन नहीं है, इसको क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब इसको कैसे डिफाइन नहीं करा गया, ये एरे यहाँ पे बता रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। और अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब देखो, अब हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका नॉमेनक्लेचर गलत किया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 उसको सिंगल डायमेंशन में कर दिया। तो कभी कभी एरर आना अच्छा होता है, उससे आपको नॉलेज आइडेंटिफाई होती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सॉर्टिंग ऑफ एरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, सॉर्टिंग ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट होता है, आप एरे को सॉर्ट करना चाहते हो। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि कैसे भी सॉर्ट कर लो उसे, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी उसी वे में रखे हैं। अब यूनिक वैल्यू के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो यूनिक वैल्यू का होता है कि यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल सेम वैल्यूज हैं तो उनसे आप यूनिक वैल्यू आप इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल आप ये यहाँ से इसको नोट कर लो, इसको आप एग्जीक्यूट करके खुद से देख सकते हो। तो जो ऑपरेशंस थे वो मैंने सारे करा दिए। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली इसमें क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, अगर ये रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसी को अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट भी करा दूँ ना, ये पूरा का पूरा कोड बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लो या इसको एग्जीक्यूट करा लो, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा ली है। ठीक है, अब इसमें क्या, एक एरे हमने डिफाइन करा है, तो सारे मार्क्स प्रिंट करा रहा है। टॉप 3 कराने के लिए क्या है कि उसको टॉप 3 मार्क्स वो प्रिंट करा के दे देगा इस तरह। हाईएस्ट के लिए आप मैक्सिमम फंक्शन लगा सकते हो, और एवरेज के लिए मीन लगा सकते हो, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखे हैं। तो वही है, अगर फिर भी मैं ये कोड एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूँ एक बार, ठीक है, अगर मैं आपको ये कोड एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है, तो देखो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मिल गया ना, टॉप 3 मार्क्स आ गए, हाईएस्ट मार्क्स आ गए और एवरेज मार्क्स आ गए। तो इस तरह से आप ये कोड एग्जीक्यूट करा सकते हो। क्वेश्चन आता है, व्हाई इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर इंपॉर्टेंट। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव में
हमको स्पेसिफिक रोज की ज़रूरत पड़ती है और स्पेसिफिक कॉलम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमको फिल्टर्ड डेटा की ज़रूरत पड़ती है और डेटा एक्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो है लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे इस कोड को देख के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्रिएट एरे एंड एक्सेस, उनको फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना। दूसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप एरे एलिमेंट को मॉडिफाई करके देख सकते हो, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है बस। परफॉर्म स्लाइसिंग ऑपरेशन, ये भी मैं करा चुका हूँ भी, कैसे स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे, ये भी हम कवर कर चुके हैं और उनको एक्सेस कैसे करना है ये भी कर चुके हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ये शेप, एंडिम, साइज, डी टाइप, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये रे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा मैंने करा दिया ऑलरेडी। सम करना, मीन, मैक्स, मिनिमम, ये सब फाइंड आउट करना। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, जिसमें आता है कि व्हाट इज इंडेक्सिंग इन नंपाई। नंपाई के अंदर इंडेक्सिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है वो। डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। उसके अलावा व्हाट इज रीशेप फंक्शन, रीशेप फंक्शन क्या होता है। एंड व्हाट इज फ्लैटन फंक्शन, ये सब हम कर चुके हैं। और साइज और शेप के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने प्रॉपरली देखा। अब कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है, वो है कि रॉन्ग इंडेक्स नंबर से आपको इंडेक्स एरर मिलेगा। फॉरगेटिंग इंपोर्टिंग, अगर आप नंपाई को इंपोर्ट करना भूल गए तो नेम एरर मिलता है। रॉन्ग स्लाइसिंग सिंटेक्स का मतलब सिंटेक्स एरर मिलता है। और शेप अगर मिसमैच होती है तो उससे आपको मैथमेटिकल एरर मिलता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि ऑलवेज इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, हमेशा याद रखना है नंपाई को एज एनपी इंपोर्ट करना है। और प्रैक्टिस इंडेक्सिंग डेली, इंडेक्सिंग को डेली प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा अंडरस्टैंड स्लाइसिंग प्रॉपरली, स्लाइसिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। यूज नंपाई फंक्शंस फॉर कैलकुलेशन, नंपाई फंक्शन को कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। एंड यूज एरेज इंस्टेड ऑफ लिस्ट फॉर लार्ज डेटा, ठीक है, एरे को यूज करना है इंस्टेड ऑफ लिस्ट फॉर लार्ज डेटा। अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो ये चीजें हमने इसमें सीखी। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, स्टेप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, 2D एरे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, नंपाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट, शेप, एंडिम, साइज, डी टाइप, रीशेप एंड फ्लैटन। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द नंपाई ऑपरेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ और करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए चैनल से, और इसी तरह के डेटा साइंस और अदर मेरे कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।